Hello, good morning, dear students. How are you all? Dear students, today we are going to discuss last topic of the unit, that is hydrogen bonding. Before this topic, we have completed molecular orbital energy diagram, and I gave homework related to molecular orbital energy diagrams. I hope you all have completed that. If you have not completed yet, complete it as soon as possible. So dear students, hydrogen bonding. Hydrogen bonding, whenever a molecule contains a hydrogen atom linked to a highly electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen. जब एक मॉलिक्यूल हैविंग हाइड्रोजन एटम, जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम है, वो लिंक होता है किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ. तो दिस एटम attracts the shared pair of electrons more, and so this end of the molecule becomes slightly negative. When a molecule contains a hydrogen atom linked to highly electronegative atom, जब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक्ड हो, मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन एटम और वो किसके साथ लिंक है? वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लिंक है. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 4.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5 एंड नाइट्रोजन की होती है 3. तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दिस एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मीनिंग ही होता है कि वो एटम विच हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, एंड सो दिस एंड ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स स्लाइटली नेगेटिव. और वो एंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला जो एंड है वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, और जो दूसरा एंड है हाइड्रोजन एटम वाला जो एंड है, हाइड्रोजन एंड बिकम्स स्लाइटली पॉजिटिव, और वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है. यानी कि हाइड्रोजन एटम एक्वायर्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और electronegative atom acquires delta negative charge. The negative end of the one molecule attracts the positive end of the other molecule. As a result, weak bond is formed between them. So this is called hydrogen bond. तो यहाँ देखिए ध्यान से, H और X है. यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है HX मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल में हम HF का मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो HX में हैलोजन एटम है, X हैलोजन एटम है. तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और डेल्टा माइनस चार्ज में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है. क्यों कर लेता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज हो जाता है, और हाइड्रोजन एटम जो है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है. सेम जो है दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी होता है. तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है. सो दिस अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन. जिनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन दो होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज दैट molecule must contain a highly electronegative atom linked to hydrogen atom. यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होना चाहिए. और सेकंड पॉइंट क्या है? द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जितना स्मॉल साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अब आप देखें ध्यान से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. इन तीनों के अलावा किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. अब देखो, मैंने बोला इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4.0 है, ऑक्सीजन 3.5 है और नाइट्रोजन 3.0. तो एक और एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, Cl, उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 होती है. बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाता? ड्यू टू इट्स लार्ज साइज. इसका लार्ज साइज होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं. फिर हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल्स। HF मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, HF। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से HF, तो यहाँ पर जो डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, तो इस तरीके से डॉटेड लाइन ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन। यहाँ पे फिर HF इस तरीके से, HF, तो इस तरीके से जो है हम रैंडमली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा सकते हैं। दिस इज इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, H2O में, H2O क्या होता है, OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -2 डेल्टा, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा प्लस। ठीक है, तो दूसरा जो है यहाँ पर फिर से हम क्या दिखाएंगे, OH डेल्टा प्लस -2 डेल्टा और डेल्टा प्लस, तो ये क्या है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अनदर जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा सकते हैं। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया NH3 में NH अमोनिया मॉलिक्यूल है। अनदर जो है अमोनिया मॉलिक्यूल है H and so on. So this is इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डेल्टा -3 डेल्टा एक्वायर कर रहा है यहाँ पर, ये डेल्टा प्लस, तो इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट, वैसे तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कॉन्सिक्वेंसेज का मीनिंग इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फर्स्ट पॉइंट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि जो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं एज कंपेयर टू अदर। मीन्स उनके अंदर एकदम से राइज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिलता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉर्मली जो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर एबनॉर्मली वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ H2O, HF एंड NH3 containing hydrogen bonds is due to fact that इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज सम एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो HF मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, कितनी है, 41.8 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वहाँ पर 29.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। HN हाइड्रोजन बॉन्डिंग 12.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज सोल्यूबिलिटी। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में भी, लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स कि जो कंपाउंड जैसा है अपने अंदर ऐसे ही सब्सटेंस को डिजोल्व करता है। मीन्स कोई भी सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में तभी सोल्यूबल होता है इफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर से यहाँ मतलब है कि अगर दोनों पोलर नेचर के हैं, दोनों के ऊपर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होता है, या आयनिक है, एक पोलर है एक आयनिक है, तो तब वो एक दूसरे में सोल्यूबल होते हैं। अदरवाइज एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो तो वो दोनों सोल्यूबल नहीं होते। तो हाइड्रोजन, देखो द कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स
with the solvent molecules are soluble in such solvents। तो ऐसे कंपाउंड जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो उस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि लोअर अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। लोअर अल्कोहल्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, मिथाइल इथाइल, ठीक है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मैक्सिमम 2 या 3 कार्बन जब है वहां पर अल्कोहल में तो उनको बोला गया लोअर अल्कोहल्स। लोअर अल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब आप कहेंगे कि जो हायर अल्कोहल है वो सोल्यूबल क्यों नहीं होते, क्योंकि हायर अल्कोहल्स में जो आर जो होता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये प्रिवेंट करता है, इसीलिए हायर अल्कोहल जो वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं। तो इस तरीके से अल्कोहल के साथ वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, ROH अल्कोहल है, H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरीके से लोअर अल्कोहल्स का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मीन्स वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड्स आर दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज, जिनको वेपर फेज में कन्वर्ट किया जा सकता है या जो हीट करने पर वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको वोलेटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं, और जो हीट करने पर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते उनको हम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ये जो वोलेटिलिटी है यानी कि वेपर फेज में कन्वर्ट होने की जो एबिलिटी है ये डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अगर जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और वो लेस वोलेटाइल होते हैं, उनकी वेपर फेज में जाने की एबिलिटी कम होती है। तो देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अभी नेक्स्ट जब आगे बताएंगे उसमें आपको एग्जांपल को दिखाएंगे जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़ेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट इज लोअर डेंसिटी ऑफ आइस वाटर, लोअर डेंसिटी ऑफ सॉलिड आइस देन द वाटर। वाटर की कंपैरिजन में आइस की डेंसिटी का कम होना, ऐसा क्यों होता है? फोर्थ पॉइंट इज लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में आइस की डेंसिटी कम होना। सो दिस इज ड्यू टू रीजन दैट in case of ice due to hydrogen bonding some cage like structures are formed between water molecules as a result volume increases and density decreases। वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। देखो कैसा होता है, जो H2 मॉलिक्यूल है उसको हम ऐसे लिखेंगे HOH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, HOH। फिर यहाँ से HOH, फिर यहाँ से HOH एंड सो ऑन। इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और HOH। So you can see one water molecule is surrounded by 4 other water molecules. So one water molecule is tetrahedrally surrounded by 4 other water molecules। जो ये वेकेंट स्पेस है
ये क्या, वेकेंट साइट और वेकेंट स्पेसीज, दीज आर कॉल्ड एज केज लाइक स्ट्रक्चर। ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है आइस का इंक्रीज हो जाता है और डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। हेंस आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। यही कारण होता है कि आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्स्ट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अदर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मीन होता है इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। Intermolecular hydrogen bonding, when hydrogen bonding takes place between different molecules of the same or different compounds। दो अलग अलग जो है मॉलिक्यूल होने चाहिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। वो दोनों मॉलिक्यूल एक टाइप के भी हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे HF है, H2O, RH, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया एंड वाटर। इससे पहले जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं सारे के सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस विद इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हो, खुद इटसेल्फ विद इन मॉलिक्यूल इटसेल्फ, मॉलिक्यूल के अंदर खुद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हो। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए मॉलिक्यूल के ऊपर दो ग्रुप ऐसे होने चाहिए कि एक ग्रुप के अंदर तो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो और दूसरे ग्रुप के अंदर सेम मॉलिक्यूल के अंदर दूसरा कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई दूसरे ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन है, 3 कंडीशन है। फर्स्ट क्या है कि मॉलिक्यूल में दो ग्रुप होने चाहिए सेम मॉलिक्यूल के अंदर, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक्ड होना चाहिए और दूसरे में अदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड है मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, यानी कि जो हाइड्रोजन एक ग्रुप में है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे ग्रुप में है, सेम प्लेन में होने चाहिए, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, ऑल एटम्स उसके सेम प्लेन में होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है तो वहां पर 6 मेंबर्ड रिंग का बनना जरूरी है, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एटम। 6 मेंबर्ड रिंग जो है ये हाइड्रोजन एटम के इंक्लूड करके बननी चाहिए। अब देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है इज लेस वोलेटाइल देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो उसको दोनों का एग्जांपल देखेंगे। एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर तो है नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, ये फिनॉल के लिए OH लगा होता है, OH, ये बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर जो इनके बीच में दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अनदर मॉलिक्यूल लेते हैं पैरा नाइट्रो ग्रुप का, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ये बेंजीन रिंग, ये OH और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, इसमें अनदर मॉलिक्यूल है, इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको यहाँ पर आप इसको ऐसे करके शो कर सकते हैं, HO, इस तरीके से जो आप है इसके अंदर ये पैरा में है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो ये कौन सी है, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक और सिंपल सा तरीका है, देखो ध्यान से। सपोज मॉलिक्यूल है, पहले बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक्ड है और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरा प्रेजेंट है। तो इन दोनों से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मेरी दोनों आर्म्स हैं, एक दूसरे को इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है, तो ये इंट्रामोलिक्यूल होगा, विद इन द मॉलिक्यूल होगा। दूसरा जो है इस साइड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से लिंक्ड है, इस साइड में दूसरा है, तो इसने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उधर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, इसने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ
दूसरी साइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो इस तरीके से चेन बन जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। अब देखो जब इस तरीके से चेन बनेगी तो मॉलिक्यूल्स 2 3 4 ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल का मास जो बनेगा, क्लस्टर बनेगा, उनका मास बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल हीट करने पर ऊपर वेपर फेज में नहीं जा पाते। सिचुएशन ऐसी होती है, मान लो हमारे पास जो कुआं है, तो कुएं में अब एक तो नीचे से एक एक मॉलिक्यूल या एक एक जो है पर्सन को नीचे से अंदर से कोई से बाहर फेंकना हो, और एक में 4 5 6 जो है इकट्ठे ऐसे जकड़े हुए आपस में चेन बना रखी हो, उनको ऊपर फेंकना हो एक साथ, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसमें चेन बना रखी है उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब आसानी से ऊपर नहीं आ सकते, तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसीलिए बोला जाता है कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो लेस वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत सी जो फिनोमिना जो उनको एक्सप्लेन करता है, बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड with this lecture unit 4 is completed today. Thank you and have a nice day.